अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ते हुए बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ज़हन में बहुत सारे ख़्याल आ रहे होते हैं कि जैसे हम नमाज़ पढ़ते हुए बाज़ दफ़ा इंसान टेंशन में होता है, नमाज़ पढ़ता है तो उसमें हमारी नमाज से थोड़ी सी हटती और ज़हन में हमारे ख़्याल चल रहा होता है दुनिया का, जैसे हमने ये काम करना है या मेरा काम ये रहता है और मुझे ये परेशानी है या मेरे घर में कोई ऐसा मसला है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम नमाज के दौरान हमारे ज़हन में आती हैं। तो नमाज के दौरान ऐसे ख़्यालात आना हमें अल्लाह से दूर करता है। ऐसे ख़्याल आने से हमें नमाज का सवाब कम मिलता है। अब इसके अलावा अगर हम नमाज के दौरान, जैसे हम नमाज के दरमियान अगर हमारे ज़हन में ये चलता है कि अल्लाह ताला है, वो मुझे सुन रहा है, वो मुझे देख रहा है, ये मेरा नबी है, मैं इसकी उम्मत का बंदा हूँ, या जन्नत क्या होगी, दोज़ख क्या होगी, या हम मांगते हैं अल्लाह से अपनी ज़िंदगी, अल्लाह ताला हमारी आखिरत में और मौत ऐसी नसीब हो कि हमें कलमा पढ़ना नसीब हो और हमें खाना काबा जाना है, ऐसे तसव्वुर हमारे दिमाग में आना, ये दुनिया के काम नहीं है, ये दुनिया से हट कर है। तो इन चीज़ों का गुनाह नहीं है। जिन चीज़ों का ताल्लुक़ दुनिया से होता है वो चीज़ें हमें गफ़लत की तरफ लेके जाती हैं। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते थे कि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अपने मुजाहिदीन यानी कि नमाज़ पढ़ने के लिए जो मेरे पीछे खड़े होते हैं, मैं उनकी सफ़ों को सीधा करवाता हूँ। अपने नमाजियों के सफ़ों को सीधा करने का ज़हन में सोचता रहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें हैं, ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत के लिए है। तो अगर हम इस तरह की बातों की तरफ तवज्जो जाए तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर नमाज़ पढ़ते हुए हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है कि जैसे गंदी सोच, ज़िना की, कोई गेम की, कोई खेल-कूद की, कोई मोबाइल पे गाना सुनने की या टीवी में हमने कुछ ऐसा देखने की, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें गुनाह की तरफ राग़िब करती हों, वो गुनाह में शामिल होगा। एक और चीज़ अब ऐसा हो गया है ज़िंदगी में कि बाज़ लोग नमाज़ पढ़ते हैं फ़जर की और नमाज़ पढ़कर सो जाते हैं। तो सो जाना अच्छी आदत नहीं है वैसे तो, क्योंकि कहा गया है कि जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं और पढ़कर सो जाते हैं तो अल्लाह ताला उसी वक्त फ़रिश्तों को रिज़्क़ की तक़सीम के लिए भेज दिया। और सोना अच्छी आदत नहीं है। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घर के काम करें, उठें और अपने काम पर जाने की तैयारी करें या कुरान पाक पढ़ लें, लेकिन कुछ देर तक मत सोएं। ये नहीं है इसका मकसद कि हम सो जाएं। तो जैसे अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के बाद हम थोड़ी देर बैठ के कुरान पढ़ लें, कोई तस्बीह पढ़ लें, दुरूद पाक कर लें, तो उस वक़्त तक आप पढ़ते रहें जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए, क्योंकि सूरज के तुलू होने पर उसके वक्त आप सो जाओ तो वो वक्त इबादत के लिए फ़जर की ख़त्म हो चुका और अल्लाह ताला आपको सवाब में देता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, आपने काम पर जाना है या कुछ ऐसा है, तो फिर अगर नमाज़ पढ़कर और थोड़ी सी इबादत कर कर, जैसे तस्बीह पढ़ ली, दुरूद पाक पढ़ लिया, पढ़कर थोड़ा सा सो गए, तो आपको सवाब उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर तुलू होने तक सूरज आप रुको और उसका इंतज़ार करो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो वैसे भी हमें नमाज के बाद तस्बीहात करनी चाहिए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह कर लें, दुरूद पाक की कर लें। सूरतुल कौसर अगर आप फ़जर के बाद 10 दफ़ा पढ़ लें तो आप अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है, ये मैंने सुना था। तो शाम को भी अगर टाइम मिले तो इशा के बाद भी अगर 10 दफ़ा पढ़ लें। वैसे तो ये हमारे लिए रहमत और बरकत का बाइस है। ये ज़रूरी नहीं कि हम यही नियत करें कि हमें इसके पढ़ने से ये चीज़ मिलेगी।
اگر ہم اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام ہی مشکلیں پریشانیاں دور کرے گا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، تو یقین کریں ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی اور دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے اور اپنی ہر رحمت سے اپنی رحمت ہم پر نچھاور ہو اور آخرت اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ اس ویڈیو میں کچھ بولتے ہوئے غلطی یا کچھ غلط بول دیا گیا ہو، پلیز معذرت، معافی، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سنیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔